हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स वीडियो नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम एक रिजल्ट देखते हैं। मान लीजिए 15 है, मान लीजिए 15 है। 3 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 5 जा 10, तो ये 5 पे जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है 18 है, तो अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 6 पे जाता है। मान लीजिए कोई नंबर अननोन है x, बट ये 3 से डिवाइड होता है। x कोई अननोन नंबर है बट 3 से ये डिवाइड होता है। डिवाइड मीन्स कंप्लीटली, देयर इज नो रिमाइंडर नहीं है कोई, उसी को हम डिवाइड मानते हैं। तो 3 अगर 15 हमें नंबर नजर आता है तो हम बोल सकते हैं कि 3 5 जा 15। 5 क्या है? एक इंटीजर। देखिए, कोई नंबर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो किसी इंटीजर पे जाएगा। इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3, मतलब कंप्लीट नंबर पे जाएगा। जैसे -15 होता तो -5 पे चला जाता, होता है वो भी इंटीजर। अब 18 है तो 6 है, बट ये कोई नंबर है और हमें ये बोला जाता है कि x इज डिविजिबल बाय 3, तो ये भी किसी इंटीजर पे जाएगा? नहीं जाएगा। बट वो इंटीजर हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि x आपका 21 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि आपको कंफर्म हो कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, बट आपको ये नहीं पता है किस पे जाएगा, तो हम उस केस में हम खुद मान लेते हैं कि ये जो नंबर है किसी इंटीजर m पे या q पे, जो भी आप लेना चाहो, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये m किसी इंटीजर पे जाता है। तो मान लेते हैं कि x इज डिविजिबल बाय 3m, वेयर m क्या है? वेयर m इज एन इंटीजर। क्या है? एक इंटीजर है। क्लियर? अब आइए, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। कल हम यूक्लिड डिवीजन और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 2 में। अगर नहीं देखिए तो पहले वीडियो नंबर 2 देखिए। आइए, जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, वी हैव, हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 135 एंड 225। इनमें हम देख पा रहे हैं कि 225 है, ये 135 से ग्रेटर है। ठीक है, वी अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन। अब यहां पे बताइए, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम। ऊपर क्या लिखा हुआ है? एल्गोरिदम। तो यहाँ पे मैं एल्गोरिदम लिखूंगा, लेमा लिखूंगा। यहाँ पे मैं लेमा लिखूंगा क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए जा रहे हैं अभी हम। फिर नेक्स्ट में भी मैं क्या अप्लाई करूंगा? सेम अप्लाई करूंगा लेमा को। यहाँ पे क्या है? लेमा, देख लीजिए, लेमा। तो अप्लाई करते हैं तो क्या होता है लेमा में? ये 225 है,
इक्वल नथिंग, ये एक सिंपल डिवीजन होती है कि लिखने का तरीका है। देखिए मान लीजिए ये क्या है 225 है, यहाँ पे 225 को मैं 135 से डिवाइड कर देता हूँ। 135 बन जा 135, 5 से 5 कैंसिल, 1 कैरी किया 12, 12 माइनस 3 9, और यहाँ पे 1 था, 1 से 1 0, याद रहेगा। देखिए करना आपको ऐसे है, अब ये 2225 है, इस तरफ लिख लेते हैं। डिवाइजर क्या है यहाँ पे 135, क्वोशिएंट क्या आया 1, रिमाइंडर क्या आया 90। आपको ये ऐसे करके नहीं दिखाना, ये आपके लिए अगर आपको पता नहीं लगा पा रहे कि 135 का टेबल कितने पे जाता है तो आप रफली कर सकते हो इसे, ठीक है। जैसे 7 8 में हम डिवीजन करते हैं उसको रफली कर लेना है। तो अब क्या करना है, हम ये स्टेप जब तक फॉलो करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम पता लगाएंगे कि HCF कौन सा नंबर होगा और क्यों होगा। ओके, आइए वी अप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, नाउ रिमाइंडर क्या है नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई। क्या करेंगे हम, अगेन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, हाँ कैसे करेंगे, ये आपका 235 है ना, इसको यहां लिखेंगे और आप किससे डिवाइड करोगे 90 से, तो 90 से क्या हो जाएगा आपका 90 बन जा 90, 1 पे जाएगा और 90 में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 45। अगेन अब ना, अब भी क्या है, अब भी 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन अप्लाई। अगेन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 90। अब डिवाइड किससे करेंगे 45 से, 45 2 जा 90, रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, किससे डिवाइड करने पे आया रिमाइंडर 0, 45 से, तो इट मीन्स 135 और 225 का HCF क्या होगा आपका 45 होगा। देखिए 135 225 का ही नहीं होगा, ये 45 और 90 का भी HCF क्या होगा 45, 90 और 135 का भी क्या होगा 45, 135 225 इसका भी क्या होगा 45, ठीक है। ये सभी का क्या होगा आपका HCF क्या होगा 45। तो इन इट मीन्स इन दोनों नंबर का भी आपका HCF क्या होगा 45। मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। HCF ऑफ 135 and 225 इज 45, ठीक है 45। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, सेम है बिल्कुल ऐसे ही, ये आप खुद ट्राई करना। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड में क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस वेयर q इज सम इंटीजर्स। ये भी मैंने बताया था डिवाइड करके कि x मान लीजिए 3 के टेबल में सीरीज से डिवाइड होता है तो कितने पे जाएगा, तो x हमें पता नहीं कितना एक्चुअल, लेकिन जाएगा किसी इंटीजर पे। अगर डिवाइड करता है तो 3 हम लिख लेते थे। अभी ध्यान देना, थोड़ा समझना। कोई पॉजिटिव है, लेट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसमें क्या आपका कोई भी नंबर मान लीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव odd number, odd integer, odd integer, ये कोई इंटीजर है आपका a। क्या मैं इससे लिख, देखिए अब क्या है यहाँ पे 6 से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स यहाँ पे इस फॉर्म में लेके आना ना, तो मान लीजिए 6 से डिवाइड करते हैं किसे a को, तो ये 6 से डिवाइड करेंगे तो किसी क्वोशिएंट पे जाएगा, उसको मान लीजिए आप क्यों, ठीक है। और क्या है आपका पेयर विल बी सम रिमाइंडर,
यहाँ पे क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, हम जैसे वीडियो नंबर 2 में पढ़ चुके हैं इसको कि रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रिमाइंडर आने की। मान लीजिए अगर ये 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है वेयर, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। अगर मान लो मैं 12 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 1 जा 6 तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा, सेम नंबर आ गया तो हम ट्राई क्या करेंगे 6 2 जा 12, हाँ 2 पे जा रहा है। तो आपका रिमाइंडर जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे एक कम तक हो सकता है, 0 से लेके उससे एक कम तक, इसलिए क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5। तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रूव कीजिए कि ओड इंटीजर है, यहाँ पे मैंने ओड नहीं माना इसको, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको ओड नहीं माना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओड नहीं माना मैंने, ओके। तो इस फॉर्म में पता लगाना कि ओड नंबर इसमें आपका एंड करेगा, इस फॉर्म में आएगा। देखिए अगर मान लीजिए इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर है हमारे, तो रिमाइंडर अगर 0 है तो क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 क्यूब, ठीक है। रिमाइंडर अगर j1 है तो क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1। अगर रिमाइंडर आपका 2 है तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 2। अगर रिमाइंडर आपका 3 है तो क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 3। अगेन अगर इसका रिमाइंडर 4 है तो क्या लिख सकते हैं a 6 क्यूब प्लस 4। अगर रिमाइंडर 5 है तो क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। जैसा कि हम जानते हैं इवन नंबर्स के और ओड नंबर्स के बारे में, जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, इट मीन्स 2 कॉमन आ सकता है। देखिए 2 से 4 डिवाइड होता है तो 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 कॉमन आ गया। 6 2 से डिवाइड होता है तो 6 में मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू 3 तो 2 कॉमन आता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, किसी नंबर को अगर ओड या इवन का पता लगाना है तो आप उस नंबर से 2 कॉमन निकाल लीजिए। अगर उस नंबर से 2 कॉमन आ जाता है तो दैट इज इवन नंबर, अगर 2 कॉमन नहीं आता तो दैट इज योर ओड नंबर। क्लियर। आइए अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं a 6 क्यूब 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपका बचेगा इसमें से a 6 क्यूब, 6 में मैंने 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3 क्यूब। इट मीन्स 2 कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या है ये आपका इवन नंबर है, ये इवन नंबर है तो क्या निकालना आपको पॉजिटिव ओड नंबर इस फॉर्म में आएगा। तो ये इस फॉर्म में क्या है, ये कौन सा है इवन है तो ओड नहीं है ना ये, तो ये इस फॉर्म में ओड नंबर नहीं आएगा। अब 1 के केस में देखिए 2 कॉमन, अब 1 में से 2 कॉमन कैसे निकालोगे, नहीं निकल सकता ना, इसमें से 2 कॉमन निकलता है तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर में 6m इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर हम 1 जोड़ते हैं 1 ऐड करते हैं इवन नंबर में तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ओड नंबर आएगा, तो इट मीन्स ये ओड ही होगा। अभी देखिए 2 कॉमन आता है, 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा और 6 में से भी क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 कॉमन 3 क्यू प्लस 1, तो 2 कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये क्या है ये भी ओड नहीं हो सकता, ओड नहीं हो सकता, कैंसिल कर दीजिए। 3 इसमें 2 कॉमन नहीं आ, 6 में से तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3 में से कॉमन नहीं आएगा तो ये भी आपका सॉरी ये आपका ओड नंबर है। 4 2 6 में से भी कॉमन आ जाएगा, 4 में से भी कॉमन आ जाएगा तो ये आपका ओड नहीं है। 5 अब 2 6 में से भी कॉमन आ जाएगा, 5 में से कॉमन नहीं आएगा, ये भी आपका ओड है। तो इन्होंने क्या बोला था कि 6 क्यूब प्लस 1 में एंड करेगा, यस करता है। फिर इन्होंने बोला था कि 6 क्यूब प्लस 3 में एंड करेगा, बिल्कुल करता है। फिर इन्होंने बोला था 6 क्यूब प्लस 5 इसमें भी एंड करता है, बिल्कुल। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी, यहाँ पे आपका था 6 मेंबर्स हैं और ये आपके कुछ एक बैंड एक परेड में बैंड शामिल होते हैं, तो मैक्सिमम पूछा गया। जब भी मैक्सिमम पूछा जाए ना कितना होगा
तो उसमें हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल सेम है, उसको देख लेना और इसमें एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ इस तरीके से निकालना है, ठीक है। नंबर्स क्या है 616 और 32, ठीक है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, यूज Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। अभी आइए अभी देखते हैं। कोई अगर डाउट आता है कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो आप मैं उसको नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव इंटीजर है कोई, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं उसको, 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 3 प्लस आर। 3 से डिवाइड करेंगे तो वेयर आर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है 0 1 2 तक। ये 3 तो हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स नंबर क्या क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं आपके 3 प्लस 0, ठीक है। जब क्या हो, जब आपका वैन रिमाइंडर आपका 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर 1 हो 3 प्लस 1, तो रिमाइंडर जब आपका 1 हो। और क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2, तब आपका रिमाइंडर 2। 3 तो हो ही नहीं सकता रिमाइंडर, ठीक है ना, 3 2 से 6 पे चला जाता है। तो ये अब देखिए, अब इनका स्केयर लेना है, स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी का स्केयर लेना है, स्केयर में बोला है कि या तो 3m इस फॉर्म में खत्म होगा, ठीक है, और या फिर इस पे खत्म होगा। देखते हैं होता नहीं है, मैं यहाँ से ऊपर से रब कर देता हूँ, और ये क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं इन दोनों को तीनों को रब कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है, मैं रब कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ करा देता हूँ। ये पहले से लिखने पड़ते हैं, नहीं तो टाइम बहुत लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए प्रॉब्लम, इसलिए पहले लिखना पड़ता है। अब देखिए आपके नंबर्स क्या है, a इज इक्वल टू 3q, सेकेंड नंबर क्या है आपका 3q प्लस 1, एंड ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है कि ये रिमाइंडर हो सकता है, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता नहीं नंबर क्या है, तो इनमें कोई भी नंबर हो सकता है। अब इन्होंने बोला कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर करके देखते हैं, तो स्क्वायर करेंगे क्या होगा a स्क्वायर 3q का भी होल स्क्वायर, तो इट मींस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे q स्क्वायर। अब ये बताइए 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन आ गया, 3 3 जा 9, वेरी गुड। क्यों क्या है, एक आपका इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर। जब हम इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, जब किसी इंटीजर का, मान लो 3 एक इंटीजर है, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, अगेन एक इंटीजर आएगा, तो मान लेते हैं, और ये भी इंटीजर है। देखिए क्यों को मैंने क्या माना 3 या 4 मान लीजिए, कि बिकॉज यहाँ पे 3 है ना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आपने कि भाई क्यों की वैल्यू यही मान ली, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो क्यों क्या है, एक इंटीजर है। क्यों है इंटीजर, क्योंकि हम 3, अगर हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो किसी 1 2 3 4 5 किसी पे तो जाएगा, तो क्या होगा एक इंटीजर होगा। तो जब किसी इंटीजर का हम स्क्वायर करते हैं, याद रखना एक इंटीजर ही मिलता है। जब किसी इंटीजर पे स्क्वायर किया तो इंटीजर मिला, और किसी इंटीजर के मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें एक इंटीजर मिलता है। मान लो ये सब करने के बाद कोई नया इंटीजर आया, उस इंटीजर को हम बोल देते हैं m, वेयर m क्या होगा भैया, लिखना पड़ेगा हमें, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो स्क्वायर किया किसी नंबर का, तो किस पे एंड किया 3m पे, इसके लिए तो ट्री हो गया, ये तो हाँ 20 पे भी एंड करता है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को खोलिए, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्रॉपर वे तो यही होता है कि ये स्क्वायर प्लस 2ab, मैं ये लिख लेता हूँ 2ab प्लस
1 का b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से देखिए 3 कॉमन आता है, 9 हो जाएगा ना, ये तो मैं लिख ही देता हूँ, ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आता है, 3 कॉमन आता है, 3 क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 3 क्यूब प्लस 6 प्लस 1। अब ये इंटीजर है, किसी इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा, उस रिजल्ट में कोई इंटीजर जोड़ेंगे तो भी इंटीजर आएगा, और ये भी क्या है, फिर अगेन इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। तो इट मीन्स इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 3m प्लस में 1, ये स्पेंड करता है, बिकॉज ये क्या आपका कंप्लीट ये भी एक इंटीजर ही होगा, उसको मैंने क्या मान लिया m, ठीक है। ये भी स्पेंड करता है। अब ये थर्ड वाला देखते हैं ये किस स्पेंड करता है। इन्होंने यही बोला है कि 3m और 3m प्लस 1 पे ही एंड करता है, तो इसका मतलब ये भी इनमें से किसी एक पे एंड करना चाहिए। चलो देखते हैं, रब कर देता हूँ मैं, ओके। समझ कंसेप्ट को समझने पे जोर देना, सॉल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इन्हें रब कर देता हूँ, एक ही तो बचा है, इसको देखते हैं। आइए अब स्क्वायर करता हूँ मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ प्लस ये। अब स्केलिंग कीजिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 क्यूब ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 3 9 क्यूब स्क्वायर 2 6 क्यूब 12 लिख लीजिए, 2 3 जा 6 6 जा 12 क्यूब प्लस 4। क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम 4 को ये लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब ये जो नंबर है 3 को 4 को मैंने क्या लिख दिया 3 प्लस 1। अभी नंबर तीनों नंबर से क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 एंड फाइनली m। देखिए किसी इंटीजर स्केल करेंगे एक इंटीजर मिलेगा, उसकी मल्टीप्लाई किसी इंटीजर करेंगे अगेन इंटीजर मिलेगा, तो ये सेम ऐसे ही है, जब इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो अगेन इंटीजर मिलेगा। तो इसको भी ये स्पेंड करता है 3m प्लस 1 पे। ये तीन ही केस पॉसिबल थे ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये भी किस में आ गया, इसमें एंड करता है। तो इट मीन्स यस, हमने शो करना था, ये दिखाना था, हमने दिखा दिया, ये ऐसे ही पे करता है। अब इसमें क्या करना है, क्यूब को लेना है, इसमें क्या करना है स्केल की जगह क्यूब को लेना है, और आपको दिखाना है ये स्पेंड करेगा, स्पेंड करेगा, स्पेंड करेगा, बाकी और किसी पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, एक केस करके दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन को सब करते हैं। इसमें क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर है ये, और ये क्या है 9 है, तो 9 से मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को, लिख लेना ये ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये ऐसे इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इससे डिवाइड करता हूँ 9 से किसी नंबर को, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 9 तो ही नहीं सकता ना, एक कम होता है। तो मान लीजिए फर्स्ट केस क्या आएगा 9 क्यूब प्लस 0 व्हेन r इज इक्वल टू 0, फर्स्ट केस के लिए। अब क्यूब लेता हूँ मैं, क्यूब, अब 9 क्यूब का भी क्यूब हो जाएगा, तो आप क्या ले लेना 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचता है, 3 बार है ना 9, तो 2 बार 9 अंदर बचेगा, और यहाँ पे क्या है क्यूब की क्यूब, तो इट मीन्स 9 कॉमन आ गया, तो ये क्या है एक मल्टीपल है, ये भी क्या सॉरी एक इंटीजर है, तो उसको क्या लिख सकते हैं m, वेयर m इज एन इंटीजर
और m की वैल्यू क्या है 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू ये भी किसी इंटीजर पे गया तो ये किस पे एंड किया 9m पे किया। अब अगर 1 ले लेते हैं ऐसे ही करके देख लेना आप 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए ये तो आपकी इस पे एंड करेंगे और फिर आपका 3 4 5 ये 8 तक देखना आपको करके, लेकिन आप ना यहीं तक ट्राई कर लेना कि सिमिलरली बोल देना कि भी आगे भी इन्हीं पे एंड करेगा। अगर करना चाहो तो 8 के 8 पे कर लेना, काफ़ी लंबा सम हो जाएगा, काफ़ी लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे ही करना है सिमिलरली। देखिए एक और बता देता हूँ, चलिए एक और कर लेते हैं हम। ए आर इज इक्वल टू 1 के लिए तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q प्लस 1, तो क्यूब लीजिए ए की क्यूब 9q प्लस 1 की क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए की क्यूब 9q का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अभी देखिए आप 9 को 3 टाइम क्यूब की 3 प्लस इसको पहले लिख दिए 3 3 जा 3 9 3 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1। अब देखिए यहाँ से भी 9 कॉमन आता है, यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 9 की 2 81 क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन का 27 क्यूब की स्क्वायर और यहाँ से 3 क्यूब, बट यहाँ 1 में से 9 कॉमन नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, इंटीजर प्रोडक्ट है, उनको जोड़ा गया है। तो इंटीजर प्रोडक्ट करो या उनको ऐड करो तो क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम 9m प्लस 1, ये इस पे एंड हुआ। आप इनमें से 2 नेक्स्ट में 2 लेना है यहाँ पे, फिर उसको एक्सपेंड कर दीजिए, फिर 3 लेना है। आप फाइनली क्या देखोगे कि ये 3 टर्म्स में ही कंप्लीट खत्म होगा। ठीक है, इन्हीं पे आके एंड करेगा इस फॉर्म में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।